नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक अहम खबर सामने आई है। ब्रिटिश इतिहासकार हैं रॉबर्ट टॉम्स, उनकी तरफ से एक ऐसा दावा कर दिया गया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आज हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सतीश कुमार मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं। उनसे भी हम इस मसले पर बात करेंगे क्योंकि रॉबर्ट टॉम्स की तरफ से दावा यह किया गया है कि पुतिन की सत्ता किसी भी वक्त अचानक खत्म हो सकती है, पुतिन का अंत कभी भी हो जाएगा। क्या मौजूदा सूरत हाल में यह मुमकिन नजर आता है? रूस यूक्रेन जंग लगातार विध्वंसकारी होती हुई हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमने यह भी देखा कि मॉस्को में बार बार पुतिन के अंत की साजिशें सामने आई, ड्रोन अटैक्स किए गए, यहां तक कि क्रेमलिन पर भी अटैक हो गया, उस फार्म हाउस पर, उस हवेली पर भी अटैक हो गया जो कि हॉलिडे होम के तौर पर जानी जाती है व्लादिमीर पुतिन की। तो क्या ये मुमकिन है? ब्रिटिश इतिहासकार जो दावा कर रहे हैं, क्या उसमें वाकई दम नजर आता है? प्रोफेसर सतीश कुमार, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये दावा ऐसे वक्त में आया है जब हम देख रहे हैं कि युद्ध बहुत घातक मोड़ पर आ चुका है। क्या ये मुमकिन नजर आता है, संभव नजर आता है? अब समीर भाई, हमको तो अब ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ज़्यादा लगता है, हिस्टोरिकल एनालिसिस कम दिखाई दे रहा है। अच्छा। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो इस इतिहासविद के बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं गया है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सामने रखा है, वो अगर ये जानते होंगे कि पुतिन 1999 के बाद से सत्ता के केंद्र में है, रूस में है, रूस की खोई हुई प्रतिष्ठा को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है। आर्थिक रूप से भी रूस को बहुत मजबूत बनाया है, दुनिया की नजरों में उसे ऊपर उठाया है। तो सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके बराबरी का कोई भी नहीं है। और ये लोकप्रियता अभी भी बरकरार, इतने दिन तक, इतने महीनों तक युद्ध चलने के बाद ज्यादा सख्त हुई है। लोग उनके नाम के साथ जीते और मरते हैं। 2020 में जो पुतिन डॉक्ट्रिन के रूप में उन्होंने एक आलेख लिखा था, वही आलेख आज भी पुतिन डॉक्ट्रिन के रूप में पूरी दुनिया में मानी जाती है और रूस के लोग उसके साथ चल रहे हैं। अच्छा। तो कोई भी घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो असैसिनेशन की कोशिश करें और उसमें हत्या हो जाए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से कहा जाए कि आम जनता रूस की पुतिन विरोधी हो गई है, तो ये बात गले से नहीं, लेकिन वो इतिहासकार ये कह रहे हैं, रॉबर्ट टॉम्स ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं। आपको जो दूर से सत्ता बहुत मजबूत नजर आती है, वो अचानक से खत्म हो जाती है और ये रूस में भी संभव है। ये व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हो सकता है। ये नहीं लगता कोई संभावना नजर नहीं आती? ये इसके पीछे तर्क भी है कि भारत में या तमाम अन्य देशों में जो इंग्लिश विद हम लोग जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, तो सामान्यतः नैरेटिव्स भी अमेरिकी नैरेटिव्स और यूरोपियन नैरेटिव्स को हम सामने लाकर रखते हैं। अगर रूसी लिटरेचर पढ़े और दूसरे तरह का लिटरेचर पढ़े तो ठीक इसके विरोध में आपको चीजें नजर आएंगी, क्योंकि लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं आई है। कोई विरोध का बहुत मजबूत स्वर रूस में नहीं दिखाई दिया है। तो ये कहना प्रमाणिक रूप से कि ऐसी घटनाएं हो जाएंगी और तख्ता पलट हो जाएगा, पुतिन को हटा दिया जाएगा, तो ये बातें। लेकिन सतीश जी, क्रेमलिन पर अटैक हो गया ना, और क्रेमलिन पर अटैक के वक्त जिस हॉलिडे होम में, जिस हवेली में मौजूद थे व्लादिमीर पुतिन, उस पर भी अटैक की साजिशें रची गई। तो ऐसे में ये इस तथ्य को बिल्कुल से अस्वीकार कर देना, एक्सेप्ट ना करना कि ये मुमकिन है, इसमें भी तो झोल नजर आता है। जो देखिए, अमेरिका पूरी कोशिश में है। अमेरिका पूरी कोशिश में, उसे मालूम है कि अगर पुतिन का खात्मा कर दिया जाए तो युद्ध को यहीं पर रोका जा सकता है। लेकिन रूस इतना कमजोर देश नहीं है, उसके भी अपने सारे तंत्र मौजूद हैं और वो तंत्र एक्टिव भी हैं। तो अमेरिका के द्वारा या नाटो देशों के द्वारा ये इस बात को अंजाम देना इतना आसान नजर नहीं आता। संभव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कहना आसान, रूस एज ए मिलिट्री पावर के रूप में डिफेंस उसका आज भी बहुत मजबूत है। न्यूक्लियर की जब आप बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर आर्सेनल देखे हैं तो दुनिया में 90% और अमेरिका और रूस के बीच में है। तो अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल अभी भी रूस के पास है। तो कहने का अर्थ कि आर्थिक रूप से रूस निश्चित रूप से तंग हालात में है, स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मिलिट्री रूप में डिफेंस स्ट्रक्चर अभी भी रूस का बहुत मजबूत है और आने वाले इस युद्ध के कारण से रूस टूट और विखंडित नहीं हुआ। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 1949 के बाद से
अब तक के वक्त को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज नाटो करने जा रहा है। 25 देश एक साथ मिलकर जर्मनी में अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1949 के बाद से। तो ये आने वाले वक्त के लिए तो बड़े गंभीर, खतरनाक, घातक संकेत तो हैं ही ना। बिल्कुल, इसमें अमेरिका का अपना निहित स्वार्थ है। अमेरिका का निहित स्वार्थ ये है कि यूरोपीय देश राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अमेरिका से अलग और खिसकते चले जा रहे थे। अच्छा। और उसकी जो ये प्रधानता है, हाँ। जो उसका सर्वमुख है कि भाई दुनिया का सुपर पावर है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था। चीन और तमाम अन्य देश उस बात को चुनौती दे रहे थे। तो एक बड़ा ही सुनहरा मौका अमेरिका के हाथ में लगा, रूस और यूक्रेन वॉर, जिसको और नाटो को एकजुट भी कर दिया और उसे अपनी शक्ति के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सतीश, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। एक तो ब्रिटिश इतिहासकार का दावा और दूसरे अमेरिका किस तरह से नाटो को एकजुट करने में सफल रहा है, जिस तरह से नाटो के 25 मुल्क एक साथ मिलकर ये बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बहुत कुछ है। रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर पूरी दुनिया के हालात जिस तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर नजर रखना इसी वजह से बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज टीवी 9 डिजिटल के इस शो में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।